आगे बढ़ते, कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस देश में। हर साल 20 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं और हर साल नए केसेस आ रहे हैं और सभी डॉक्टर्स हाथ पैर डाल चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं इसके बारे में। मेरी आपको एक छोटी सी विनती है, वो आप हमेशा याद रखिएगा कि कैंसर के पेशेंट को कैंसर से डेथ नहीं होती है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे डेथ होती है। हमेशा याद रखिएगा इसका। कैंसर का कोई भी मरीज कैंसर से नहीं मरता, कैंसर के लिए जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे मरता है। माने कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कैसा है आप सभी जानते हैं, कीमोथेरेपी दे दिया, रेडियोथेरेपी दे दिया, कोबाल्ट थेरेपी दे दिया। इसमें क्या होता है कि शरीर का जो प्रतिरक्षक शक्ति है, रेजिस्टेंस, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जब कीमोथेरेपी दिए जाते हैं और वो ये बोल करके हम कैंसर के सेल को मारना चाहते हैं, तो अच्छे सेल भी उसी के साथ मर जाते। और मेरे पास कोई भी पेशेंट जो आया कीमोथेरेपी लेने के बाद, मैं उसको बचा नहीं पाया, आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन इसी का उल्टा भी रिकॉर्ड है। मेरे पास बिना कीमोथेरेपी लिए हुए कोई भी पेशेंट आया सेकंड और थर्ड स्टेज तक, वो एक भी नहीं मर पाया अभी तक, वो सब जीवे। मतलब क्या है, ट्रीटमेंट लेने के बाद जो खर्चा आपने कर दिया वो तो गया ही, और पेशेंट भी आपके हाथ से गया। डॉक्टर आपको भूल भुलैया में रखता है, अभी 6 महीने ठीक हो जाएगा, 8 महीने ठीक हो जाएगा, लेकिन अंत में वो जाता ही है। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि कीमोथेरेपी लेके कोई बच पाया। तो आपके घर में, परिवार में किसी को कैंसर हो जाए तो ज्यादा खर्चा मत करिए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। क्योंकि जो खर्चा आप करेंगे उससे मरीज का तो भला नहीं होगा, उसको इतना कष्ट होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसको जो टैबलेट्स खिलाई जाती हैं, उसको जो कीमोथेरेपी दी जाती है, सारे बाल उड़ जाते हैं, भौं के बाल उड़ जाते हैं, चेहरा इतना डरावना लगता है कि पहचान में नहीं आता ये अपना ही आदमी है। इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं उसको? सिर्फ इसलिए कि आपको एक अहंकार है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ट्रीटमेंट करा के ही मानूंगा। होता ही नहीं है। और आप अपने आस पड़ोस की बातें ज्यादा मत सुनिए, क्योंकि आजकल हमारे रिलेटिव्स बहुत इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं। घर में किसी को गंभीर बीमारी हो गई तो जो रिश्तेदार है वो पहले आके कहेंगे, अरे ऑल इंडिया नहीं ले जा रहे हो, पीजीआई नहीं ले जा रहे हो, वो वहां नहीं ले जा रहे हो, बंबई टाटा इंस्टीट्यूट में। आपको मैं नहीं ले जा रहा हूं मेरे घर में, अरे तुम बड़े कंजूस आदमी हो, बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते, मां के लिए इतना। ये बहुत खतरनाक लोग। हो सकता है कई बार वो इनोसेंटली कहते हो, उनका इंटेंशन खराब नहीं होता, लेकिन उनको नॉलेज कुछ भी नहीं है। बिना नॉलेज के वो सजेशन पे सजेशन देते जाते हैं। और कई बार मैंने देखा अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी भी फंसता है उसी में, पेशेंट को भी गंवाता, पैसा भी जाता। कैंसर के लिए क्या करेंगे? हमारे घर में एक बहुत अच्छी दवा है जो दुनिया के सब डॉक्टरों ने मान लिया, पहले तो मानते भी नहीं थे। एक ही दुनिया में दवा है, अकेली दवा है, एंटी कैंसरस, उसका नाम है हल्दी। हल्दी अकेली दवा है पूरी दुनिया में जो कैंसर ठीक करने की ताकत रखती है। हल्दी में एक केमिकल है, थोड़ा पानी चाहिए। हल्दी में एक केमिकल है, उसका नाम है करक्यूमिन। ये करक्यूमिन केमिकल है जो कैंसर सेल्स को मार सकता, बाकी कोई केमिकल आज तक बना नहीं दुनिया। और ये केमिकल भी आदमी ने नहीं बनाया, भगवान का बनाया हुआ। हल्दी को कैंसर पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सुन ली। ये करक्यूमिन एक तो हल्दी में, माफ करिए मैं और एक जानकारी देना चाहता हूं, एक तो हल्दी में, दूसरी और एक चीज में है। हल्दी जैसा ही करक्यूमिन और एक चीज में है, वो गाय के मूत्र में। गाय मतलब देशी गाय। तो देशी गाय का मूत्र अगर मिल जाए और हल्दी आपके पास हो तो आप उसका इलाज आसानी से कर पाएंगे कैंसर पेशेंट। अब इसमें करना क्या है, देशी गाय का मूत्र आधा कप और आधा चम्मच हल्दी दोनों मिला के गर्म करना। गर्म करके इसको ठंडा कर लेना। गर्म इतना करना है कि उसमें उबाल आना चाहिए, फिर ठंडा कर लीजिए। रूम टेम्परेचर पे हो गया तो चाय की तरह से पिलाना है, चुस्कियां ले लेके, सिप कर कर। आधा चम्मच हल्दी, एक आधा कप
गाय का मूत्र, और टी स्पून जो है ना आधा टी स्पून हल्दी, आधा चम्मच, आधा टी स्पून हल्दी और एक आधा कप आपके पास गाय का मूत्र। इसको मिलाना है, बॉईल करना, बॉईल करके। इसी तरह से एक और आयुर्वेदिक दवा है जो इसमें डालेंगे तो उसके रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं। पुनर्नवा उसका नाम है, पुनर्नवा। हाँ, वो भी मिला पुनर्नवा, वो कॉम्प्लीमेंट्री है मात्र। पुनर्नवा बाजार में मिलती है आयुर्वेद की दुकान पे। पुनर्नवा का पाउडर ले लो, नहीं तो पुनर्नवा छोटे छोटे पीसेस में मिलती है। पुनर्नवा थोड़ा इसमें डालना, कितना डालना, वही आधा चम्मच, टी स्पून है जी। जो है ना, हाँ हाँ, ओ अच्छा, ठीक है। अगर आप उसको, ये पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में इट्स सेट, पुनर्नवा। कोई भी दुकान वाला समझता है, कोई भी दुकान वाला आयुर्वेद वाला समझता है, सस्ती है, कोई महंगी नहीं। इसको भी आप डाल, उसी में मूत्र में उबाल लो। और आप अगर एक साथ ज्यादा मूत्र ला सकते हैं तो उबाल के रख भी सकते हैं इस मूत्र को कांच की बोतल में, ये खराब नहीं होता। कांच की बोतल में एक बार उबाल के आधा लीटर या 1 लीटर मूत्र है तो उसी मात्रा के हिसाब से आप हल्दी की मात्रा बढ़ाना, पुनर्नवा की मात्रा बढ़ाना। जो पैक में आता है गोमूत्र आयुर्वेदिक नहीं, वो पैक में आता है, वो गोमूत्र अर्क है, गोमूत्र नहीं, गाय के शरीर से निकला हुआ सीधा सीधा मूत्र। वो कितना लेना चाहिए? नहीं, वो तो काम नहीं आता इसमें, आता तो मैं खुद बताता। गाय का मूत्र जो सीधे उसके शरीर से आता वो। अब इसमें और एक चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि गाय हमारे भारत में जो देशी है उसी का मूत्र काम आता है, जर्सी का बिल्कुल काम नहीं आता इसमें। और देशी गाय में भी जो गाय काले रंग की हो उसका मूत्र सबसे अच्छा परिणाम देता है कैंसर में, काली गाय। हल्दी डाल के बॉईल करके, पुनर्नवा डाल के बॉईल करके, कांच की बोतल में स्टोर करके रखिए। बोतल को कभी फ्रिज में मत रखिए, धूप में मत रखिए। एक बार में लेना कितना है, आधा ही कप लेना है एक बार। तो कैंसर के ट्रीटमेंट को आप इससे शुरू कर सकते हैं। और ये जब सेकंड स्टेज तक होता है कैंसर, कभी कभी थर्ड स्टेज तक तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जब स्टेज थर्ड क्रॉस हो जाती है, फोर्थ में पहुंच गया, तब रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। और अगर आपने किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी वगैरह दे दिया तो फिर इसका कोई असर नहीं आता, कितना भी पिला दो कोई रिजल्ट नहीं आता, पेशेंट मरता ही। ये हमारा 12 साल का तजुर्बा है। तो आप इसको अगर दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो पहले पूछ लीजिए, जान लीजिए कि उसको कीमोथेरेपी तो स्टार्ट नहीं हो गई। अगर हो गई है तो आप उसमें हाथ मत डालिए, फिर जैसा डॉक्टर कर रहा करने दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए उसके लिए, इतना ही करिए। और अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है और उसने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो आप देखेंगे इसके मिरेकुलस रिजल्ट आते, क्योंकि ये सारी दवाएं काम करती हैं बॉडी के रेजिस्टेंस पर, हमारी जो वाइटलिटी है उसको इंप्रूव करती है। इनमें से सारी दवाएं एक छोड़कर हल्दी आपकी वाइटलिटी को इंप्रूव करती है, और वो वाइटलिटी इंप्रूव होने के बाद कैंसर सेल्स को कंट्रोल करती है। तो कैंसर के लिए इस तरह से आप अपने जीवन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, उनको मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर या वैद्य उनको हैंडल करे तभी होगा, आपसे अपने घर में नहीं हो पाएगा। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर लेना, ईमेल कर देना, एसएमएस कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है उसमें से रास्ता निकालना। ये तो आपके घर में जो है रसोई के पास टर्मेरिक माने हल्दी, और रसोई के नजदीक गाय माने मूत्र। गाय हमेशा याद रखिए देशी होनी चाहिए, और काली होगी तो बहुत अच्छा है। बस इसमें एक और सावधानी रखनी है कि गाय का मूत्र लेते समय वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर गर्भवती गाय का मूत्र लिया तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि गाय की जो बछड़ी है,
जो कभी भी मां नहीं